हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरपी ब्लॉग की एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो वो लोग वीडियो जाके ज़रूर देख लें फर्स्ट पार्ट का। तो ये सेकंड पार्ट है। तो आज हम आप लोगों को लेके चलेंगे किले के अंदर और दिखाएंगे जहांगीर महल, मान महल और जाट राजा की जो छतरी है और जौहर कुंड है। तो ये सभी चीज़ें हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा अंदर की तरफ। तो भाई, ग्वालियर किले को जो है वो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया है। मुख्य किला में गुजरी महल और मान मंदिर महल, इन किलों का निर्माण राजा मान सिंह ने अपने प्रिय मृगनयनी के लिए एक गुजरी महल का निर्माण किया था। अब गुजरी महल को एक पुरातत्व संग्रहालय में बदल दिया गया है। संग्रहालय में पहली ईस्वी की दुर्लभ मूर्तियां हैं। इसके अलावा यहाँ आप तेली मंदिर, 10वीं शताब्दी में निर्मित सहस्त्रबाहु मंदिर, भीम सिंह की छतरी और सिंधिया स्कूल को देखने को मिलेगा। यह किला बाहर से जितनी खूबसूरती समेटे हुए है, उतना ही अगर इसके इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो दिल को दहलाने वाली यातनाएं, गृह यातना देने के तरीके को अभी किले की दीवारें गवाह देती हैं। इतिहास के अनुसार किला 7वीं शताब्दी के मध्य में सूर्यसेना नामक सरदार की देख रेख में बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में जो स्वरूप है उसे राजा मानसिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। ग्वालियर के किले को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इस किले पर कई राजपूत राजवंशों का शासन रहा है। किले की स्थापना के बाद लगभग 989 वर्षों तक यह पाल वंश के राजाओं द्वारा शासित रहा। इसके बाद प्रतिहार वंश ने शासन किया। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने किले पर हमला किया, लेकिन हार गया। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी में किले पर विजय प्राप्त की, लेकिन 1211 ईस्वी में पराजित हुआ। इसे 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने जीत लिया। इसके बाद महाराजा देवबरम ने ग्वालियर में तोमर राज्य की स्थापना की। इस किले पर 1398 से 1505 ईस्वी तक तोमर वंश का शासन था। राजा मान सिंह तोमर ने 16वीं शताब्दी के दौरान इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद कई और आक्रमण हुए जिसमें बाबर ने अपने अधीन किया, लेकिन उसके बाद शेर शाह सूरी ने हराकर ग्वालियर किले को सूरी वंश के अधीन कर दिया। इन सब के बाद 1736 से 1556 तक राजा महाराजा भीम सिंह राणा ने इस किले को अपने अधीन रखा। इसके बाद 1779 और 1844 के बीच अंग्रेज और सिंधिया के बीच नियंत्रण बदलता रहा और फिर 1844 में महाराजपुर की लड़ाई के बाद पूर्ण रूप से किला सिंधिया के अधीन आया। 1 जून 1558 को रानी लक्ष्मीबाई ने मराठाओं के साथ किले पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन 16 जून को ब्रिटिश सेना द्वारा जनरल ह्यूग के नेतृत्व में आक्रमण किया। इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई को गोली लगी और 17 जून को उनकी मृत्यु हो गई और फिर किले पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। तो अभी हम आ चुके हैं जौहर कुंड की तरफ। तो ये सामने आपको दिख रहा है जौहर कुंड। जौहर कुंड बहुत ही दुखद दास्तां बयां करता है। जब सन 1232 में इल्तुतमिश ने राजा को हराकर किले को जीत लिया, तब राजपूत की पत्नियों और रानियों ने आग में कूदकर आत्मदाह कर लिया। तो इसी वजह से ये जौहर कुंड जो आप लोगों को दिख रहा है वो बना है। तो ये आपको सामने दिख रहा है नीचे गुजरी महल। तो गुजरी पैलेस अब एक संग्रहालय है जिसमें राजा मान सिंह तोमर ने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए बनवाया था, जो गुजरी राजकुमारी थी। महल को एक पुरातत्व संग्रहालय में बदल दिया गया है। संग्रहालय में दुर्लभ कलाकृतियाँ में 1ली और 2री शताब्दी ईसा
पूर्व की हिंदू और जैन मूर्तियां शामिल हैं। सालभंजिका लघु प्रतिमा, टेराकोटा आइटम और बाघ गुफाओं में देखी गई विभिन्न चित्रों की प्रतिकृतियां हैं। सास बहू का मंदिर, तो भाई आप लोग अभी जो देख रहे हैं हमारे सामने, तो ये है सास का मंदिर और इसके जस्ट अभी आपको इसके बाद हम आपको दिखाएंगे बहू का मंदिर। तो इसका निर्माण 1093 ईस्वी में हुआ था। इन मंदिरों में राजा की पत्नी और बहू द्वारा इन मंदिरों में पूजा की जाती थी। इस कारण मंदिर को सास बहू मंदिर कहा जाने लगा। इस मंदिर की मूर्तियां और नक्काशी बहुत ही खूबसूरत है। तो भाई इस वजह से इस मंदिर को जो है वो सास बहू का मंदिर कहा जाता है। तो भाई ये हमारे सामने आप लोग जो देख रहे हैं ये है कर्ण महल। कर्ण महल ग्वालियर का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। तोमर वंश के दूसरे राजा कीर्ति सिंह ने कर्ण महल का निर्माण करवाया था। राजा कीर्ति सिंह को कर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस महल का नाम जो है वो कर्ण महल रखा गया है। तो ये इसकी हिस्ट्री है। और इसके बाद ये अभी आप लोग देख रहे हैं तो ये है विक्रम महल। विक्रम महल को विक्रम मंदिर नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महाराजा मान सिंह के बड़े बेटे विक्रमादित्य सिंह ने इस मंदिर को बनवाया था। विक्रमादित्य सिंह शिव जी का भक्त था। मुगल काल समय में इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसके विक्रम महल के सामने खुली जगह में इसे फिर से जो है वो स्थापित कर दिया गया था। तो ये है विक्रम महल की हिस्ट्री। और इसके बाद हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं, तो भाई ये आ गई है जो भीम सिंह राणा की छतरी। इस छतरी को गुंबद के आकार में गौहद राज्य के शासक भीम सिंह राणा ने 1707 से 1756 के स्मारक के रूप में बनवाया था। इसका निर्माण उनके उत्तराधिकारी छत्र सिंह ने बनवाया था। बता दें कि जब मुगल सतप अली खान ने आत्मसमर्पण किया था तो 1740 में भीम सिंह ने ग्वालियर फोर्ट पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 1554 से भीम सिंह ने किले में एक स्मारक के रूप में भीमताल एक झील का निर्माण किया। इसके बाद उसने उत्तराधिकारी छत्र सिंह भीमताल के पास स्मारक छतरी का निर्माण करवाया था। तो भाई ये थी इस छतरी की हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई। भाई ये आप लोग हमारे सामने जो देख रहे हैं वो तेली का मंदिर। तो ग्वालियर किले पर बना तेली का मंदिर दक्षिण भारतीय शैली का बेहतर उदाहरण है। इसका निर्माण 9वीं सदी ईस्वी में मिहिर भोज के शासनकाल में तेल के व्यापारियों द्वारा दिए गए धन से हुआ था, इसलिए इसका नाम जो है वो तेली का मंदिर पड़ा है। इसका उल्लेख मुख्य द्वार पर लगे शिलालेख पर भी मिलता है। किले पर बने स्मारकों से यह सबसे ऊंचा स्मारक है। इसकी ऊंचाई धरातल से लगभग 30 मीटर है। इस मंदिर की भवन योजना में, तो भाई ये थी इस तेली मंदिर की हिस्ट्री। तो मैं आपको सीधे भाषा में बता दूँ तो ये मंदिर जो है वो इस तरह के मंदिर आप लोगों को जो है वो दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे। अभी जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश में जो ये पहला मंदिर है जो आप लोगों को इस किले में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जो अभी तक देखते आए हैं इस तरह के मंदिर जो है वो दक्षिण भारत में ही देखने को मिलते हैं। आपको दक्षिण भारत में ही आप लोगों को देखने को मिलते हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये थी इस मंदिर की हिस्ट्री और इस किले की हिस्ट्री। और इस वीडियो का होता है यहाँ पर अंत और हम आप लोगों से मिलेंगे जल्द ही एक और अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।